जरा कल्पना कीजिए बंगाल की वो पवित्र मिट्टी जहां माछ भात की खुशबू हवा में घुली रहती है, जहां शंख की ध्वनि से दिन रात दिन शुरू होता है। लेकिन आज उस हवा में बारूद और बदलाव की एक अजीब सी महक है। मछली का भोज, अमित शाह का 15 दिन का गुप्त कैंप और एक ऐसा साइलेंट तूफान जिसने रातों रात लाखों लोगों की नींद उड़ा दी है। इसका नाम है SIR। क्या ममता बनर्जी की 15 साल की बादशाहत का सूरज डूबने वाला है, या फिर ये दिल्ली से आया सिर्फ एक और चुनावी जाल है? आज मैं आपको वो सच बताऊंगा जो किसी एग्जिट पोल में नहीं मिलेगा। एक ऐसी इनसाइड स्टोरी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। साथियों, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अगले 6 मिनट में बंगाल की सत्ता का वो काला चिट्ठा खुलने वाला है जिसे अब तक दबा कर रखा गया था। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका YBN नेशनल में और मैं हूं आपका दोस्त अजीत आनंद। आज की ये वीडियो सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं है, ये बंगाल की आत्मा की लड़ाई की कहानी है, जहां एक तरफ बाहरी का ठप्पा हटाने की जंग है तो दूसरी ओर अंदर घुसे खतरे का डर है। आज हम बंगाल के उस चक्रव्यूह को डिकोड करेंगे जिसे भेदने के लिए अमित शाह ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। साथियों, अप्रैल 2026 की उस तपती दोपहर को याद कीजिए। ममता बनर्जी पुरुलिया के मंच से गरजती हैं, अगर भाजपा आई तो आपका मछली भात बंद हो जाएगा, ये शाकाहारी लोग आपकी संस्कृति निगल जाएंगे। बंगाल के गांव-गांव में डर बैठ गया। क्या सच में? लेकिन यहीं से शुरू होता है सस्पेंस। ठीक 2 दिन बाद बीजेपी के कद्दावर नेता माथे पर लंबा चंदन लगाए, हाथ में मछली की थाली लिए, हाथ में मछली लिए बंगाल के आम लोगों के साथ बैठकर शोरशे माछ खाते दिख रहे हैं। अमित शाह खुद मंच से कहते हैं मुख्यमंत्री बंगाली होगा, बंगाल का बेटा होगा और बंगाली भाषा में पढ़ा होगा। अब सवाल ये है, क्या ये मछली का भोज सिर्फ एक चुनावी नौटंकी है, या फिर दीदी के सबसे बड़े हथियार बंगाली अस्मिता को कुंद करने का एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक? साथियों, खेल इससे कहीं ज्यादा गहरा है। असली डर मछली में नहीं बल्कि उन फाइलों में है जो चुनाव आयोग के दफ्तरों में बंद है। याद रखिएगा, SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। अमित शाह 15 दिनों से बंगाल में डेरा डाले हुए हैं। सूत्रों की माने तो रात के 3-3 बजे तक मीटिंग्स चल रही हैं। आखिर क्यों? क्योंकि वोटर लिस्ट की सफाई हो चुकी है। ये बात उस दौर की है। लाखों नाम तब काटे जा चुके थे। मृत लोग, डुप्लीकेट वोटर्स और कथित तौर पर घुसपैठियों की बातें थी। TMC कह रही थी कि ये उनके वोट बैंक पर हमला है, लेकिन बीजेपी इसे डेमोक्रेसी की सफाई कह रही थी। जरा कल्पना कीजिए कि अगर चुनाव से पहले लाखों वोटर्स लिस्ट से बाहर हो जाएं, तो क्या ममता बनर्जी का किला सलामत रहेगा, या फिर ये वो साइलेंट तूफान है जो 15 साल की सत्ता को तिनके की तरह उड़ा देगा? अब मैं आपको वो 5 गुप्त रास्ते बताऊंगा जिनसे होकर बीजेपी कोलकाता के नबन्ना तक पहुंचना चाहती है। नंबर 1, सांस्कृतिक काउंटर अटैक। बीजेपी ने साबित कर दिया कि वो शाकाहारी पार्टी नहीं है। उन्होंने बंगाल के कल्चर को अपनाया है ताकि बाहरी होने का आरोप खत्म हो जाए। नंबर 2, चिकन नेक और सुरक्षा। अमित शाह का सबसे बड़ा दांव है राष्ट्रीय सुरक्षा। सिलीगुड़ी के पास जो चिकन नेक गलियारा है, वहां से घुसपैठ रोकने का वादा बॉर्डर के हिंदुओं को एकजुट कर रहा है। नंबर 3, महिला कार्ड वर्सेज लक्ष्मी भंडार। ममता बनर्जी की लक्ष्मी भंडार योजना के जवाब में बीजेपी ने एक बड़ा वेलफेयर पैकेज और 7th पे कमीशन का वादा किया है। नंबर 4, मतुआ और राजवंशी वोटर्स। क्या इन समुदायों का गुस्सा दीदी को ले डूबेगा? नंबर 5, क्रिएटिव इकोनॉमी। युवाओं के लिए नई नौकरियों का जो ब्लूप्रिंट जो अब तक किसी ने नहीं देखा। अब आते हैं उस सच पर जो आपको चौंका देगा। साथियों, एग्जिट पोल्स की चीख पुकार के पीछे एक कड़वा सच ये भी है कि बीजेपी इस बार सिर्फ जय श्री राम के नारे पर नहीं बल्कि सोनार बांग्ला के रोड मैप पर चुनाव लड़ी है। अमित शाह ने हर बूथ पर
10-10 कार्यकर्ताओं की ऐसी टीम तैनात की है जो सीधे सेंट्रल कंट्रोल रूम से जुड़ी है। एसआईआर के जरिए जो वोट बैंक की सफाई हुई है उसने टीएमसी के गणित को बिगाड़ दिया है। लेकिन एक ट्विस्ट अभी बाकी है। मतुआ समुदाय और कुछ स्थानीय इलाकों से खबरें आ रही हैं कि अगर नागरिकता के मुद्दे पर थोड़ी भी चूक हुई तो ये दांव बीजेपी पर उल्टा भी पड़ सकता है। तो क्या बीजेपी 200 के पार जाएगी? डेटा कहता है कि लड़ाई 50-50 की यानी 50-50 की है, लेकिन मोमेंटम इस बार कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। ये चुनाव मोदी की लोकप्रियता बनाम ममता की जिद की सबसे बड़ी जंग बन चुका है। तो साथियों, बंगाल की ये लड़ाई सिर्फ सीटों की नहीं है, ये भारत की भविष्य की राजनीति की दिशा तय करेगी। अगर कमल खिला तो पूर्वी भारत की राजनीति हमेशा के लिए बदल जाएगी, और अगर दीदी ने फिर से वापसी की तो ये पूरे देश के विपक्ष के लिए एक संजीवनी होगी। तो आप क्या सोचते हैं? क्या मछली और भात का ये मेल बीजेपी को सत्ता दिलाएगा? क्या ऐसा यार साजिश है या समाधान? कमेंट बॉक्स में जय बांग्ला जरूर लिखिए। अगर आप बदलाव चाहते हैं और अपनी राय बेबाकी से देना चाहते हैं तो फोड़ दीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे हर बंगाली और हर राजनीति प्रेमी तक शेयर जरूर करें। YBN नेशनल चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन दबाइए ताकि ऐसी ही धमाकेदार इनसाइड स्टोरी आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद, जय बंगाल। मिलते हैं अगली वीडियो में।